चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हेडिंग डालिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखिए। लिखते जाएं। ओहो, गायब हो गया क्या? एक सेकेंड। दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे। गायब हो गया, क्या चल रहा है आज? नहीं, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट पिक कर लूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ। बच्चों यहाँ पे हम क्या सीखने जा रहे हैं, इधर समझिएगा। आपका जो बुक 1 है, बुक 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स, चैप्टर नंबर 2 गुडविल। फंडामेंटल्स जो चैप्टर चलता है ये टोटली डिफरेंट ट्रैक पे चलता है और मेजॉरिटी स्कूल्स में इसी से शुरुआत करवा रखी है। और आपके स्कूल में या तो फंडामेंटल चल रहा होगा या गुडविल पे पहुंच चुके होंगे, मैक्सिमम इस पोजीशन पे पहुंचते हैं। कुछ एक दो स्कूल्स में ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है
कि वहाँ पे तीसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है, बट अगेन ये स्कूल में भी स्टार्ट करा रहे, थोड़ा पेस फास्ट है। इसके आगे के जो चैप्टर्स है ना, उनका सीक्वेंस और कॉन्सेप्ट्स एक लेवल के बाद रिपीट होते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके बाद क्या क्या है, जैसे अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चेंज इन PSR, इसके बाद आएगा एडमिशन, इसके बाद हो जाएगी रिटायरमेंट, फिर डेथ। किसकी? पार्टनर्स की, ठीक है ना। तो अब चेंज इन PSR और इसके अंदर ये सब के अंदर ना अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स या एक लेवल के बाद चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे नए नए कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। कई स्कूल्स में तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि वो क्या करते हैं, चेंज इन PSR नहीं करवाएंगे आपको, बोलेंगे चेंज इन PSR और एडमिशन में कोई फ़र्क नहीं है और सीधा एडमिशन स्टार्ट करवा देंगे। बट वो तरीके से मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्चुअली वीक रह जाता है। अगेन अगर आपको समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, बट यहाँ पे मैं चेंज इन PSR से शुरुआत करवाऊंगा, एक एक चीज़ स्क्रैच से पिकअप करेंगे, क्योंकि ये बेस आपको यहाँ तक काम आएगा। इनफैक्ट डिसोल्यूशन आएगा इसके बाद, जो लास्ट चैप्टर होगा बुक का, वहाँ पे भी थोड़ा सा इफेक्ट रखेगा। समझ रहे हैं? तो चेंज इन PSR या एडमिशन या रिटायरमेंट डेथ के अंदर बात क्या चल रही है कि भाई पार्टनर्स है। इतना तो हमें समझ में आता है कि अलग अलग पार्टनर्स है। ये कौन है? बिजनेस के ओनर। और ये मिलके इन्होंने एक डीड साइन कर रखी है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टनरशिप डीड। अब ये तीनों मिलके एक फर्म रन कर रहे हैं। फटाफट से बताओ बच्चों, अकाउंटिंग किसके एंगल से करते हैं? पार्टनरशिप फर्म के एंगल से। बिजनेस एंड सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल यही बोलता है कि बिजनेस के एंगल से अकाउंटिंग करनी है आपने। ये बात समझ में आती है हमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होता है ये। अब मुझे ये बात बताओ, क्या पार्टनर्स में चेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल। जैसे पार्टनर्स अपने आप में बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये बोलते हैं कि हमें आपस में चेंज करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। अगर ये बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, तो आपको डीड चेंज करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? कभी कोई नया पार्टनर आ गया, एक्सपेंशन ऐसे ही होता है ना। जैसे ये अगर मैं अपने प्रोफेशन से लिंक करके बताऊं, CA में बहुत होता है। CA में पार्टनर्स ऐड किए जाते हैं अलग अलग एरियाज को कवर करने के लिए। आज भी मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि हमें ऐसे पार्टनर रिक्वायर्ड है इस ब्रांच को हैंडल करने के लिए। तो वहाँ पे पार्टनर्स जितने ज़्यादा हों उतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती जाती है। आप समझ पा रहे हैं? तो कई पार्टनर्स आते रहते हैं, एडमिशन होता रहता है, लीगल लॉ फॉर्म्स में आपने देखा हो। कई पार्टनर्स जाते रहते हैं, रिटायरमेंट होता रहता है, कभी किसी पार्टनर की डेथ हो गई। तो बार बार ये जो चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से बार बार आपको डीड यानी कि अपने एग्रीमेंट्स को चेंज करना पड़ता होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज जिससे शुरुआत कर रहे हैं दैट इज सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग पार्टनर। आइए इसको समझना शुरू करते हैं। बताओ बच्चों, ये कौन है? ये है मनवीर, ये हो गए अभिजय और ये हो गए सिद्धार्थ। ठीक है ना। तो ये तीनों दोस्त एक पिज्जा मंगवाते। अब इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड शेयर ऑफ रेशियो, दैट इज 3:2:1। मतलब मनवीर कह रहे हैं सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा के स्लाइसेस मैं खाऊंगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं अभिजय 2 पीसेस खाते हैं। कमेंट्स नहीं, बीच में कमेंट्स नहीं चाहिए। फिर सिद्धार्थ, ठीक है ना। तो इस तरीके से पिज़्ज़ा के इन्होंने हिस्से बांट रखे। फिर सिद्धार्थ इस बात को देख के उदास हो जाते हैं। बच्चों बताओ उदास क्यों हैं? इनके आंसू निकलने लग जाते। कहते कि मेरे को पिज़्ज़ा ज़्यादा खाना है। तो इनका न्यू शेयर आपस में डिसाइड होता है 1:1:1, दैट इज इक्वल रेशियो। तो इसके हिसाब से 2:2:2 ऐसे डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे ये बात बताओ, इन तीनों पार्टनर्स में से, ऐसा तीनों दोस्तों में से कौन सा दोस्त है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नया हो रेशियो या पुराना? अभिजय, इनको कोई फर्क नहीं है। अच्छा, किसकी जेब से पिज्जा गायब हो रहा है? मनवीर की जेब से, प्लीज। और किसकी जेब में पिज्जा एक्स्ट्रा आ रहा है?
आप इस चीज को समझिए, जिस बंदे की जेब से प्रॉफिट जाएगा उसको बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या बोलेंगे बच्चों? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि पहले इनको प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा मिल रहा था, अब इनको हिस्सा कम मिल रहा है, तो ऐसे पार्टनर को क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सिद्धार्थ को क्या बोलेंगे? गेनिंग पार्टनर। क्या ये समझ पा रहे हैं? तो एक हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एक हो गया गेनिंग पार्टनर। क्या यहां तक कोई डाउट? क्या यहां तक कोई डाउट? यानी कि अगर मैं इस चीज को ऐसे पिकअप करूं, बच्चों मुझे ये बात बताओ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 3/6, 2/6, 1/6? बोलिए हाँ या ना। अभी तो मैंने रफ एग्जांपल लिया, अब इसको ना प्रॉफिट के हिसाब से समझिए। हम चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स पहले कह रहे थे कि भैया हम 3:2:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं, अब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। तो किसी के जेब से सैक्रिफाइस होगा तभी तो दूसरे की जेब में गेन होगा। पीछे अभिजय, किसी की जेब से सैक्रिफाइस होगा तभी तो दूसरे की जेब में गेन होगा। ये तो लॉजिकल सी बात है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें ए बी सी की, तो ए की जेब से 3:6 था, यानी कि 3 स्लाइसेस, 3/6 ऑफ प्रॉफिट्स, 2/6, 1/6। अब नया शेयर क्या हो गया? 2/6, 2/6, 2/6। बताइए इन तीनों में से फायदा किसका हो रहा था? और ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। तो हमने यहां पे लिखा गेनिंग, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसको क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग। पहले यहां तक समझ में आ रहा है? अगर मैं पूछूं पिज्जा के हिसाब से तो कितने स्लाइसेस का नुकसान हो रहा है? 1। इसी को रेशो में अगर एक्सप्रेस किया जाए तो 3/6 माइनस 2/6 इज 1/6। ये रेशो समझा रहा हूं आज पूरा लेक्चर इसी पे जाएगा, क्योंकि अभी चेंज इन पीएसआर है, बाद में एक पार्टनर आएगा तब भी सबसे पहले यही टॉपिक आएगा, फिर क्या होगा, एक पार्टनर जा रहा होगा तब भी यही टॉपिक आएगा। तो सीक्वेंस वही है। अभी क्या है, बस रेशो चेंज हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 हो गया। अच्छा, इसके केस में कितना गेन हो रहा है? बट यहां पे देखिए नेगेटिव आ रहा है आंसर। लॉजिक पर दिमाग में तो जा रहा है ना, इस नेगेटिव से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दोबारा से, जब बच्चा ये नेगेटिव साइन देखता है ना तो उसको लगता है क्या कि सिद्धार्थ की जेब से जा रहा है, नहीं, उनके पास तो आ रहा है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे भी लिखवाया था, अगेन पता नहीं आज क्यों गायब हो जा रहा है। आप अगर चेक करेंगे तो मैंने इसी तरीके से लिखवाया हुआ है कि अगर इनके बीच का डिफरेंस सिर्फ ऐसे ही आ रहा है तो इसे बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग, बट अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसे बोलेंगे गेनिंग। यही चीज मैंने लिखवाई भी है आपको। हाँ जी, मैं मतलब अपनी नोट्स बनाने के अंदाज से, वो तो चलो फॉर्मूला ऐसा बैठ गया कि यहाँ पे बैठा नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 पार्टनर सैक्रिफाइसिंग हो, एक गेनिंग हो। ऐसा भी हो सकता है 4 पार्टनर हैं तो 3 सैक्रिफाइसिंग, एक गेनिंग हो। कुछ भी रेशो बैठ सकता है, बट अगर नेगेटिव आ रहा है तो गेनिंग होगा वो, और जो पॉजिटिव आ रहा है वो सैक्रिफाइसिंग है, ऐसे याद रखना। समझ में आ रही है बात? ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना कि नेगेटिव आ रहा है भैया इसको तो जा रहा है, नहीं, नेगेटिव आ रहा है मतलब वो गेनिंग है। पिज्जा वाला ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे होंगे, पिकअप हो रही है बात? समझ में आ रही है चीज? फिर इसके अंदर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए आप सबने ये लिखा, इसके नीचे लिखिए एग्जाम्पल। ये वाली शीट नहीं यूज करते, ये वाली करते, इसके यहाँ लिखो एग्जाम्पल। A, B and C are partners in the ratio of 3:2:1। यही लिखो एग्जाम्पल पूरा। They decide to change their PSR to 1:1:1। देखिए, फाइंड द sacrificing and gaining share। solution।
हो गया। इसको कॉपी करें, इस वाले हिस्से को, ऑनलाइन वाले बच्चों डन। इसी के अंदर लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, आप इसे करवाता हूँ पहले सिंपल। A, B, C and D are partners in the ratio of 4:3:2:1. They decide to change their PSR into 1:1:1. निकालिए बच्चों, ये वाला आप ही करके दिखाएंगे। अगेन सिंपल फॉर्मेट ही है, पहले एग्जाम्पल कॉपी करिए, एग्जाम्पल 2 लिख के फिर वैसे ही करिए जैसे मैंने समझाया है आपको। ओल्ड लिखिए पहले रेशियो माइनस न्यू करिए, वैसे ही करना है, कुछ हैवी नहीं दिया मैंने इसमें, बेसिक मैथ्स है। पॉइंट्स में आ रहे क्या? चलो अब करो जो भी है। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया होगा, A, B, C, D ओल्ड रेशियो दैट इज 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 माइनस न्यू रेशियो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो आपको सीधा इसका एलसीएम लेके आंसर निकालना था, कितना कितना 1.5 तो अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई या सॉरी 4 से करेंगे तो 40 भी तो हो जाएगा। हाँ तो वैसे लिख दीजिए, ये कितना हो गया 40। अब रेशो सेम रखिए ना, 40 के हिसाब से बताओ, 2/40, ये -2/40 और ये। तो बेसिकली मुझे बताओ कौन कौन गेनिंग पार्टनर है, सी और डी, ये गेनिंग है, ये गेनिंग है, और कौन कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ए और बी। अब इसका बेनिफिट ये निकाल क्यों रहे हैं ये आपको अगले लेक्चर में समझ में आ जाएगा, बट एक हिंट देने के लिए बच्चों मुझे ये बात बताओ, जैसे आप कुछ खाना खा रहे हैं, जैसे अगेन पिज्ज़ा का एग्जांपल ही ले, तो मनवीर कह रहा है कि भाई मैं क्यों सैक्रिफाइस करूं, और सिद्धार्थ कह रहे हैं कि भाई मैं तो गेन करो। बेसिकली सिद्धार्थ को ये जो फायदा हो रहा है और मनवीर को जो नुकसान हो रहा है, इनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए, कॉम्पेंसेट करना चाहिए। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कॉम्पेंसेट करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, किस वजह से करेगा, ये सिखाऊंगा। बट आप समझिए ना, मनवीर ऐसे थोड़ी ना सैक्रिफाइस, कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगा, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी।
वो क्यों एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, कैसे होंगी, वो सिखाएंगे, बट फिलहाल के लिए 2 सैक्रिफाइसिंग 2 गेनिंग। समझ में आया? इसी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं तो हो जाएगा A:B, दैट इज 6:2, दैट इज 3:1। दैट इज दोनों ये जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो 3:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। समझ में आया ये? दूसरी तरफ गेनिंग रेशियो 1:3, तो लिखो लिखो इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। वन फिफ्थ फ्रॉम पार्टनर बी। आइए इसको समझते हैं। अब यहां पे ना थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज निकल के आती है। अभी तक तो क्या था बच्चों, हमें न्यू रेशियो गिवन था। अब इस कहानी को भी समझिए। बेसिकली 3 पार्टनर्स हैं, A, B, C। इसके पास पिज्जा के कितने स्लाइस जा रहे हैं? 3, इसके पास 2, इसके पास 1। ठीक है ना? अब जो C पार्टनर है ये तो ओल्ड रेशियो हो गया। अभी तक क्या था बच्चों, हमारे पास न्यू रेशियो गिवन था। अब यहां पे ना प्रॉब्लम ये आ रही है, C कह रहा है कि मेरे को 1/5 चाहिए, पिज्जा का 1/5 हिस्सा चाहिए, यानी कि ये 1/5 हिस्सा मांग रहा है। 1/5 का मतलब पिज्जा का 1/5, और ये कह रहा है कि मैं ये बी से ही लूंगा 1/5। मतलब यहां से 1/5 माइनस हो जाएगा और यहां पे वो पिज्जा चला जाएगा। पिछले वाले में केस में क्या था बच्चों, पिछले वाले केस के अंदर ये था कि ओल्ड रेशियो गिवन था, न्यू रेशियो गिवन था, सिंपली माइनस करा, काम खत्म। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि पहले आपको ये प्लस माइनस करके नया रेशियो निकालना पड़ेगा। अभी तो मैंने इजी लेवल रखा है, बट इसके अंदर और भी चीज़ें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इजी तरीके से याद रखिए कि ओल्ड रेशियो गिवन है, जो बोला जाए उसको एडजस्ट करके न्यू रेशियो निकालो। क्या निकालो बच्चों? न्यू रेशियो निकालो। हैं? बताइए, ध्यान ही नहीं है। इतना भी गया गुजरा थोड़ी होता है मैथ्स। मतलब ये 3/6 तो इधर है, इधर से कर रहे हैं 2/6। ध्यान। चलो बताओ, ये हो गया 3/6। ये कितना हो गया बच्चों माइनस करके? बताया 4/30। इसका 4/30 और ये वाला समझ में आ रहा है? मैथ्स आपका भी ठीक, करो करो। कितना? 11/30 ना।
और इसके हिसाब से अगर 30 का डिनोमिनेटर सेम रखे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके 15/30। ये क्या निकल के आया बच्चों, हमारा न्यू रेशियो। पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया ये हमने, क्योंकि न्यू रेशियो पहले से गिवन था। बट ऐसा भी तो होता है ना, आपस में दोस्त लड़ाई करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मेरे को इतना पिज़्ज़ा तो मैं ही खाऊंगा, या मेरे को एक्स्ट्रा खाना है और तेरे से ही खाना है। समझ पा रहे हैं चीज़? 5/3/6 था ना, तो डिनोमिनेटर को सेम रखने के लिए। क्या हो रहा है भैया, इतना मैथ्स नहीं आ रहा, ये मैथ्स के बच्चों का ये हाल है। क्यों, बेस सेम रखने के लिए 30/30/30। चलो हो सकता है। इधर मुझे बताएं, ये समझ में आया बच्चों? तो पहला क्वेश्चन न्यू रेशियो कितना है, 15:4:11। इसमें कोई डाउट्स? अच्छा, हालांकि मैंने अभी इस फॉर्मेट में लिखा नहीं है, बट देख के आपको पता लग रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, किसकी थाली से जा रहा है, बी के, और किसके पास आ रहा है, सी। सिंपल, जिसके माइनस हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग है, जिसके तो प्लस हो रहा है वो गेनिंग है। बट फिर भी क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही चल रही है, इसको निकालते हैं। हालांकि आंसर यही निकलना है, यही निकलना है, बट क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको निकालते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो, प्रैक्टिस ही चल रहा है ना, 3/6, 2/6, 1/6 माइनस न्यू रेशियो 15/30, 4/30, 11/30। करिए, इसका तो नील हो जाएगा। लिखिए अगला एग्जाम्पल आपको देते हैं, या फिर इसी को मॉडिफाई कर देते हैं ना। लिखवाई देते हैं, एग्जाम्पल 4 लिखो। लिखिए करके दिखाइए बच्चों। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना है, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, पहले निकालना है, निकालो। पहले ओल्ड रेशियो लिखिए, ठीक है। जैसे मैंने पीछे लिखवाया है उसी तरीके से लिखिए, ऐसे नहीं लिखिए।
सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकल गया। प्लीज बातें उनको करने दो। फोर इज टू वन इज टू वन इज टू फोर। ये देखिए, जिनका नहीं आ रहा आंसर प्लीज इधर फोकस करिए, जिनका आ गया है वो वेट करिए। इधर देखिए, सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना था ए बी सी डी। आपने ओल्ड रेशियो लिखा 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। अब डी क्या बोल रहा है कि भाई मुझे 1/5 पिज्ज़ा खाना है और जो मेरी थाली में आएगा वो बी से ही आना चाहिए, यानी कि यहाँ से 1/5 माइनस हुआ। बच्चों वर्डिंग ये ध्यान से ना कैच करिएगा, मैं बार बार एक वर्डिंग पे एम्फेसिस दे रहा हूँ, पिज्ज़ा का 1/5। अभी ये वर्डिंग चेंज हो जाएगा तो इसी वजह से ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, डी क्या बोल रहा है, मुझे पिज्ज़ा का 1/5 खाना है, इसके पास 1/5 आ जाएगा। अच्छा, एंड 1/10 फ्रॉम सी, तो ये कह रहे हैं कि मैं 1/10 और खाऊंगा पिज्ज़ा का, और इस बार ही सी को देना पड़ेगा। 1/10 किसका, पिज्ज़ा का 1/10। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे समझाऊं कि अगर पिज्ज़ा के यहाँ पे 10 स्लाइसेस हैं तो 4 स्लाइसेस इसके पास थी, 3 इसके पास, 2 इसके पास और 1 इसके पास। तो डी क्या बोल रहा है कि मेरे को 2 स्लाइसेस और चाहिए, और ये 2 स्लाइसेस मैं बी से ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वही देगा। और दूसरी बात, वो कह रहा है कि मैं 1 स्लाइस और खाऊंगा और इस बार ही सी से ही वो स्लाइस आनी चाहिए। तो जो भी हम ये 1/10 1/5 बोल रहे हैं ना, यहाँ पे सिग्निफिकेंट टर्म क्या है, फ्रॉम। अब ये वर्ड मैं चेंज कर दूंगा अगले एग्जाम्पल में, तो ध्यान से, फ्रॉम जब भी लिखा हो तो पिज्ज़ा के प्रोपोर्शन की बात चल रही है, ठीक है ना। अब दूसरा वर्डिंग क्या आता है वो समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए ये समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों आपको? यस सर। तो ये 1/10 हो गया, ये 1/10 हो गया और ये 4/10। तो बेसिकली पिज्ज़ा का प्रोपोर्शन क्या होगा, 4:1:1:4। ये समझ में आया? अब आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना है, गेनिंग निकालना है, वो तो क्लियर कट दिख भी रहा है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें इसका, क्योंकि अभी आप थोड़े से नए नए हैं इस चीज़ के ऊपर। आप अभी से शॉर्टकट ढूंढने लग जाएंगे कि हाँ भाई हमें तो दिख रहा है, तो वो दिक्कत करेगा आपको। तो ये क्या निकल के आया आपका, सिंपली न्यू रेशियो। दूसरा ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्या है, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। और न्यू क्या है, 4/10, 1/10, 1/10, 4/10। तो क्लियरली एविडेंट था ये पहले भी और अभी कि इसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके यहाँ से कितने का, 2 स्लाइसेस का नुकसान हो रहा है, इसका यहाँ से 1 स्लाइस का नुकसान हो रहा है, और इसके यहाँ पे 3 स्लाइसेस एक्स्ट्रा आ रही। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट? कनिष्का समझ में आ रहा है पक्का? कॉपी कर लिया? जिन जिन को डाउट था प्लीज़ फास्ट कॉपी करने में टाइम मत लगाइएगा कि पता लगे आप अलग ही कहीं खोए हुए हैं। क्या क्या दोबारा से? कौन से वाले की बात करें, ABCD?
बी के अंदर 3/10 माइनस ये वाले के अंदर। आप पहले ये बात बताओ, यहाँ पे फोकस कर रहे हो या यहाँ पे फोकस कर रहे हो? पहले ये बात बताइए, ऊपर या नीचे बताइए। चलिए डन, पानी दे दो। डन। चलो अगला लिखिए बच्चे एग्जाम्पल। ए बी सी आर पार्टनर्स, अगेन सेम ही रखते हैं, इन रेशियो ऑफ 3:2:1, फुल स्टॉप। अब 2 मिनट रुकिएगा बच्चों और ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इधर 3 दोस्त ए बी सी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, 3/6, 2/6, 1/6। प्लीज इधर। अब तब से सी लगा हुआ था कि भाई मुझे एक्स्ट्रा खाना है खाना है। अब यहाँ पे बी बोल रहे हैं, बी क्या बोल रहा है? बी एक्वायर्स 1/5 ऑफ ए। अभी तक हमने 1/5 का मतलब क्या समझा था कि पिज्जा का 1/5 यानी कि यहाँ पे 1/5 प्लस हो रहा था और यहाँ से 1/5 माइनस हो रहा था। यही बात समझी थी। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने स्लाइसेस के हिसाब से अगर काउंट करवाया मैंने आपको, तो वो ये बोल रहा था कि मेरे को पिज्ज़ा के 2 स्लाइस एक्स्ट्रा खाने हैं। ये कह रहे हैं मैं 1/5 स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा एक्स्ट्रा खाऊंगा। प्लीज़ लिखने पे फोकस मत करिए, कॉपी करने की जल्दी नहीं है, समझने पे फोकस करिए, वरना एग्जाम्पल तो बुक में भी है, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बच्चों ये बात समझिए कि पिज़्ज़ा का 1/5, पिछले लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी? पिज़्ज़ा का 1/5 खाना है इसको एक्स्ट्रा, तो 1/5 ऐड हो गया स्लाइस और यहाँ से 1/5 चला गया। यही बात चल रही थी। बट इस बारी वर्डिंग क्या बोल रही है? बी ए को बोल रहा है भाई तेरी थाली में कितना पड़ा हुआ है, बताओ। इस ए की थाली में कितना पड़ा है बच्चों? 3/6। इस बारी बी कह रहा है कि मेरे को पिज़्ज़ा का 1/5 नहीं, जो तेरी थाली में पड़ा है ना उसका 1/5 खाऊंगा मैं, उसका 1/5 खाऊंगा। तेरी थाली में जो मर्जी पड़ा उसका 1/5 मैं खाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए और इजी फ्रैक्शंस करने के लिए इसको हाफ कर देता हूं। अगर मैं हाफ कर देता हूं, दोबारा से समझिए क्या बोला मैंने। अगर मैं पुरानी वर्डिंग्स कैच करूं, पुरानी वर्डिंग्स के हिसाब से क्या था कि बी कह रहा है कि मैं हाफ खाऊंगा, पिज्जा का हाफ खाऊंगा, और ये हाफ कौन देगा? ए देगा। बट अब वर्डिंग्स अलग लिखी हुई है, ऑफ ने सब चेंज कर दिया। ये ऑफ क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि भाई जो ए तेरी थाली में है ना, तेरी थाली में कितने पिज्जा पड़े हैं? 3 स्लाइस है, उसका आधा खाना है मेरे को, उसका आधा खाना है मैंने, जो तेरी थाली में जो मर्जी हो आधा मेरे को दे। तो जो उसकी थाली से निकला वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये ना वर्डिंग्स का फर्क है। पिछली बारी लिखा था फ्रॉम पिज्जा का इतना हिस्सा खाना है मुझे, इस बारी वो उसके पीछे पड़ गया, कह रहा है तेरी थाली में जो है ना मैं उसी का खाऊंगा, तू बता कितना है तेरी थाली में। तो ऑफ का मतलब पढ़िए, बी एक्वायर्स 1/5 ऑफ ए। जिनका मैथ्स में वर्डिंग्स में थोड़ा हाथ ठीक है उनको शायद ज़्यादा जल्दी पिकअप हो रहा हो। 1/2 हाफ ऑफ ए। ए की थाली में 3 स्लाइस है, 3/6 है, कह रहे तेरा आधा खाऊंगा मैं। यस, समझ में आया? समझ में आया? किसी को डाउट इसके अंदर? फ्रॉम का मतलब पिज्जा के अंदर से मेरे को इतना खाना है भैया। अब यहाँ पे बी पड़ गया किसके पीछे? ए के पीछे। तेरी थाली में जो पड़ा है ना उसका खाऊंगा मैं, जो भी है उसका आधा। फर्क समझ में आ रहा है वर्डिंग में? तो इसके हिसाब से न्यू रेशो कितना बैठ जाएगा? 1/4। चलो जितना भी है, ये तो 1/6 हो गया। कर लीजिए बच्चों कॉपी और न्यू रेशो निकालिए।
3/12 हो गया ना, तो जो भी है निकाला 3/12 7/12 सिद्धार्थ बाबू हो गया ही। अगर इसके अंदर मुझे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना हो, वैसे तो क्लियरली दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बच्चों हमें, ये कौन है सैक्रिफाइसिंग और ये कौन है गेनिंग। बट क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, आप लंबे कट से ही चलिए, ओल्ड माइनस न्यू, ए बी सी। ओल्ड कितना है 3/6, 2/6, 1/6, और न्यू कितना हो गया हमारा 3/12, 7/12, 2/12। इसके अंदर मेन मार्क्स का भी आएगा, ये सब चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, बिना इसके समझे आप आगे का समझ ही नहीं पाएंगे। अभी हम बस ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक पार्टनर हैं, तो आपका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, यानी कि आप गेनिंग पार्टनर हो या सैक्रिफाइसिंग। अगर फ़ायदा हो रहा है तो कितना प्रोपोर्शन, यानी कि कितने स्लाइसेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है तो कितना नुकसान, बस उसका कहाँ काम आएगा वो एक आधे लेक्चर में शुरू हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो कितना कितना हो गया 3/12 सैक्रिफाइसिंग और ये माइनस 3/12 गेनिंग डैश। समझ में आया बच्चों, ये कोई डाउट्स, क्लियर है यहाँ तक हम। आइए स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो लिखिए बच्चों रजिस्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब अगेन बच्चों को मैं बोल बोल के थक गया, PDF भेज दो, कुछ बच्चे भेज ही नहीं रहे हैं, कुछ क्या, आप तो कोई भी भेज सकते हैं, अब तो सबके पास बुक आ गई है। नया PDF शेयर कर देंगे तो आपको इजी रहेगा, ये पेज नंबर वगैरह के साथ कोई क्वेश्चन नया ऐड हो रखा होता है कुछ। तो पेज नंबर 3.3 एज पर ओल्ड बुक, सिंपल सा लिखा हुआ है बच्चों, अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. It was decided by them to share profits equally, that is 1:1. Calculate sacrificing and gaining ratio, सिंपल है, करके दिखाइए फास्ट। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वही फॉर्मेट में चलिएगा, शॉर्टकट में मत पढ़िएगा प्लीज, लॉन्ग कट से करिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए इसमें। बहुत आसान है ये तो। प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस होगा ना, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, न्यू हो गया सर। अब यहाँ पे भी एक बच्चे का कुछ डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज़ ये समझिएगा, ये नॉर्मल बात है, ये डाउट्स होते हैं यहाँ पे ना। ये आपका अगर मैं केसेस में डिवाइड करूँ बेसिकली, तो ये 3 केस में डिवाइड किया जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर सुनिए, 3 केस मतलब पहला केस जब आपको न्यू PSR गिवन ही हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग 1-2 एग्जाम्पल लिखवाए। फिर दूसरा क्या था, सेकंड केस क्या था, फ्रॉम वाला, फ्रॉम मतलब पिज्ज़ा का हिस्सा खाना है मुझे। और तीसरा केस क्या था बच्चों, ऑफ, तेरी थाली में जो पड़ा उसका हिस्सा खाऊंगा मैं। समझ में आ रहे हैं तीनों वर्डिंग्स। अब इन दोनों केसेस के अंदर पहले आपको न्यू PSR निकालना कंपलसरी हो जाएगा,
बिना उसके काम नहीं चल पाएगा। इसके अंदर न्यू पीएसआर निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, सीधा हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू। तो इस केस के अंदर क्या होगा, सीधा ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा, जबकि इनके अंदर पहले न्यू पीएसआर निकलेगा फिर ओल्ड माइनस न्यू होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना था, 2/3 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/2, बस। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट? नेक्स्ट, अब ये वाला समझिए, ये भी थोड़े से वर्डिंग्स हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 3.3। ललित, मुकुल एंड चेतन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो ये क्या हो गया बच्चों, ओल्ड रेशियो 1:1:1। It was decided that in future चेतन will get 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। अब बच्चों कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं खाने तभी जाऊंगा जब मेरे को 1/5 ऑफ द पिज्ज़ा मिलेगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि खाऊंगा तो बचा कितना, 4/5, तो वो कह रहे तुम आपस में बांट लेना। ऐसे होता है ना, इतना मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, बाकी तुम आपस में बांट लेना। तो चेतन कह रहा है कि मैं 1/5 खाऊंगा ही खाऊंगा। तो अगर मेरे को यहाँ पे पहले क्या निकालना पड़ेगा, न्यू पीएसआर। प्लीज सुनने पे ध्यान दीजिएगा। तो चेतन क्या बोल रहा है, चेतन कह रहा है कि भैया मेरे को खाना है कितना पिज्जा, 1/5, इतना तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। न्यू पीएसआर निकाल रहे हैं, ओल्ड कितना है 1:1:1, उसकी दिक्कत नहीं है, न्यू पीएसआर की बात चल रही है। किसको? वो पता लगेगा ना अभी। अब वो ऐसी कंडीशन रख रहे, हो सकता है डाइटिंग पे हो, कहे कि मैं कम खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो जो बोला गया हम वो कर देंगे। कम खा रहा होगा वो, समझ रहे हैं ना? जैसे सिद्धार्थ बोल दे कि नहीं भाई मैं कम खाऊंगा, तो दिक्कत थोड़ी है उसमें, तो सिद्धार्थ बोल नहीं सकते। चलो इधर, तो 1/5 अगर सी खा गए तो बचा कितना पिज्जा, 4/5। अब इसको एल और एम को आपस में बांटना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं गिवन तो जो इनका आपस में पहले रेशो था, कितना था रेशो आपस में, 1:1, 1/2 1/2, ऐसे बढ़ जाएगा। दोबारा से पिज्जा आया बच्चों, सी कह रहा है 1/5 तो मैं खाऊंगा, भाई दे दो उसको, पकड़ाओ भगाओ। बाकी बचा 4/5, वो एल और एम किसी ना किसी रेशो में तो बांटेंगे। प्लीज सुनते जाइएगा, एल और एम किसी ना किसी रेशो में तो बांटेंगे। अगर वो रेशो नहीं गिवन कि किस रेशो में बचा हुआ पिज्जा बटेगा, तो जो इनका ओल्ड रेशो था ना आपस में, वही रेशो में ये नया पिज्जा का बचा हुआ हिस्सा बांट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में लिखा होता कि एल और एम आपस में 3:2 में बांटेंगे बचा हुआ हिस्सा, तो हम क्या करते, 4/5 बचा हुआ हिस्सा इंटू व्हाट, 3/5 2/5। समझ में आया? मतलब कहानी क्या है बच्चों, सिंपल सा एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ का दिमाग में रखे, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पिज्ज़ा का बैठता है कि वो डिविजिबल आपको समझ में आएगा। इसने बोला 1/5 मैं खा जाऊंगा, ठीक है, बचा कितना 4/5। अब इसको आपस में बांटेंगे ना कोई रेशो में तो बांटोगे बचा हुआ पिज्ज़ा, बचा हुआ खाना कोई ना कोई तरीके में तो बांटा जाएगा। तो अगर वो तरीका नहीं गिवन तो जो आपस में पहले तरीका था वही तरीका ले लेंगे, बट अगर ये तरीका गिवन है तो वो तरीका फॉलो कर लो, सिंपल। तो ये कितना हो गया बच्चों, 4/10 4/10 और 2/10। तो न्यू रेशियो कितना हो गया, 4:4:2। अब क्या गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकल गया? नहीं। उसके लिए कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ऐसे केस में जहां पे न्यू पीएसआर ना गिवन हो, पहले एस्टैब्लिश करो न्यू पीएसआर है क्या, फिर ओल्ड माइनस न्यू करो। आया समझ में? करिए, कॉपी करिए इसको और करके दिखाइए। सैक्रिफाइसिंग नहीं निकल गया। मैत्री हो रहा है आपसे? हेलो, ओके। दिखाना जरा, तो करो ना फिर।
बताओ, ध्यान ही नहीं, खाने पीने पे ध्यान, जल्दी करो। 1/3 1/3 1/3 वोल्ट रेशियो। आप कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो। अल्टीमेट आंसर सही नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ मतलब वो 1/3 मैं वैसे बोल रहा हूँ कि अगर 1/4 देखिए ऐसा नहीं होता। पिज्जा वही है, उसी में से किसी की थाली से जाएगा तभी दूसरे के पास आएगा। आगे तो अगर इसके अंदर देखेंगे तो ललित गेनिंग है 1/5 के लिए, 1/15 के लिए, मुकुल 1/15 के लिए, और चेतन 2/15 का सैक्रिफाइसिंग है। समझ पा रहे हैं? कोई डाउट्स? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, पार्ट ए। X, Y and Z are partners in the sharing profits in the ratio of 5:3:2। ये क्या है? Old ratio. Calculate the new profit sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio in each of the following. As per agreement, Z takes 1/5 share from X. पिज्जा का 1/5 है बच्चों या उसकी थाली का 1/5 है? पिज्जा का। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना है। लिखिए X, Y, Z 5/10, 3/10, 2/10, अच्छा यहाँ पे 1/5 प्लस हो जाएगा और 1/5 माइनस हो जाएगा फ्रॉम X। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो इससे न्यू रेशियो निकल जाएगा बच्चों। निकालिए। जिनको थोड़ा मैथमेटिक्स में यहाँ पे तंग हो रहे हैं प्लीज़ अभी ठीक कर लीजिए। नहीं, दोबारा से प्लीज़। जिन बच्चों को यहाँ पे हो पा रहा है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी मैथ्स में यहाँ पे दिक्कत आ रही प्लीज़ उसको पहले ठीक कर लो, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ये सब आएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि एलसीएम में या इसमें प्रैक्टिस में दिक्कत लग रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ। इतने अब आप मेच्योर हैं कि आपको जल्दी पिकअप हो जाएगा, अगर नहीं हो रखा तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई डाउट इसके अंदर? अब इसका क्लियर कट क्या दिख रहा है बच्चों? कौन सैक्रिफाइसिंग है? X, और कौन गेनिंग है? Z। ये समझ में आ गया? अब बी पार्ट क्या बोल रहा है? इधर देखिए बच्चों, बी पार्ट बोल रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। अब यहाँ पे Z बोल रहा है मैं 1/5 पिज्जा खाऊंगा ही खाऊंगा एक्स्ट्रा। अब बताओ कौन दे रहा है? तो ये कह रहा है कि ऐसा कर लो, अगर आपको दिक्कत आ रही है X आप पूरा नहीं दे सकते तो आप 1/5 दोनों आधा आधा प्रोवाइड करवा दो। दोबारा से समझिए इस चीज़ को। जैसे अगर Z कह रहा है कि मैं 1/5 एक्स्ट्रा खाऊंगा, तो पहले क्या हो रहा था? पूरा बर्डन कौन उठा रहा था? X उठा रहा था। ये कह रहे हैं आप पूरा नहीं उठा सकते तो आधा, यानी कि 1
आप उठा लो हिस्सा और बाकी आधा वाई को बोल दो दे दे मुझे। आ गया? आया समझ में? ये करिए बच्चों, कॉपी करिए, ये बी पार्ट हो गया, प्लीज कॉपी करिए बी पार्ट। आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट सी, एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फटाफट से बच्चों, ये तो बड़ा ही आसान है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करके दिखाओ फटाफट से, फटाफट से, इसमें तो ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना चाहिए। फटाफट से बच्चों, ओल्ड रेशियो लिखो, वहाँ पे न्यू रेशियो लिखो, डिफरेंस निकालो फास्ट। सिंपल, ये तो हो जाना चाहिए। फाइव बाई 30, 1/30, 4/30। सिंपल एलसीएम लेना था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिमाग लगाना था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स, ध्यान से बच्चों, डी पार्ट, जेड बाबू क्या बोल रहे हैं, जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स। क्या बोल रहे हैं भाई, तेरी थाली में जो पड़ा है ना, तेरी थाली एक्स, तेरी थाली में जो पड़ा है ना, उसका 1/5 खाऊंगा मैं। क्या बोल रहे हैं, एक्स को बोल रहे हैं भाई तेरी थाली में जो पड़ा है ना, इसका 1/5 खाऊंगा मैं। समझ में आया अक्षर? और साथ ही साथ वाई को भी बोल दिया 1/6 शेयर ऑफ वाई। वाई को बोल रहे हैं भाई तेरी थाली में कितना पड़ा है, 3/10, आइए तेरी थाली से भी खाऊंगा। तो यहां से गया, यहां पे आ गया। समझ में आई बात? तो इससे निकलेगा न्यू रेशियो, फिर ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, गेनिंग सैक्रिफाइस। क्या है, समझ में आती है बात? करिए फटाफट से। अब अगेन इसके अंदर थोड़ा मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, अब इसके अंदर मैथ्स के अलावा तो डन। आज का लेक्चर सबको समझ में आता है?